जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नस्ला टावर की जगह पे, जहाँ आज से 4 साल पहले कबल जो है यहाँ पे नस्ला टावर को जो है मुस्मार किया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक फ़ैसला आया कि जो नस्ला टावर का जो फ़ैसला था उसको वापस लिया जाता है। लेकिन सवाल जो है अब भी रहायशी ये कर रहे हैं कि फ़ैसला आज से जो है 5 साल से 6 साल के बाद आया, जब नस्ला टावर पर यहाँ पे जो है मुस्मार करके ज़मीन बोस कर दिया गया। अब सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ प्लाट की शक्ल है और यहाँ पे कई लोग यहाँ पे घर मुतासर हो चुके हैं। कई लोग यहाँ से अपनी जमा पूंजी जो है जमा करके यहाँ पे अपना घर बनाया, जिसके बाद ये घर मुस्मार किए गए। इस वक्त कई रिहायशी यहाँ पे आ चुके हैं, इनसे जानते हैं। मोहम्मद अली साहब हैं, इनके 3 घर थे यहाँ पे और तीनों घर यहाँ पे जो है वो उनको यहाँ पे मुस्मार किया गया। सर, क्या कहेंगे, आपके 3 घर यहाँ पे नस्ला टावर के थे वो जो है मुस्मार किए गए? क्या कहेंगे सर भाईजान, सबसे पहले तो मैं आप तमाम मीडिया हाउसेस का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप सबके तवस्सुत से आज ये जो फ़ैसला वापस लिया गया है इसका अब हल किया। आप मुझे ये बताएं, इसका कोई हल नहीं है अब, जिसमें इंसानी जानें चली गई। जो बिल्डर थे वो बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए। हमारी एक बहन शमीम आपा, उनका इंतकाल हो गया। सबकी जमा पूंजियाँ रद्द हो गई, ख़त्म हो गई, समझे ना। इसके बाद ये फ़ैसला वापस लेने का मकसद क्या? 4 साल 5 साल से दर बदर लोग घूम रहे हैं अपने घरों को, जिसके अपने घर थे आज वो किराए पे हैं और वसअतें इतनी हैं कि किराया भी नहीं भर पा रहे। मकसद क्या था इस चीज़ का? जबकि ये जो फ़ैसला आया था वो पहले ही गलत था, जबकि सिंधी मुस्लिम ने ये फ़ैसला आने के बाद भी लेटर इशू किया था इस चीज़ के लिए कि भाई ये ज़मीन कानूनी है, उसका लेटर बाकायदा इशू हुआ था, समझे ना। और उसके बाद भी रिव्यू में जब हम गए तो चीफ जस्टिस साहब ने, गुलजार ने अपनी बात ही अपनी मनवानी थी। उनको पता नहीं क्या ज़ाती अना का मसला था कि उनकी अना पे कोई खरोच ना आए, समझे ना। मेरे हिसाब से तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में हर शे को फ़ना है, लेकिन चीफ जस्टिस गुलजार को फ़ना नहीं है। जिस तरह ये बिल्डिंग थी इसी तरह की बिल्डिंग खड़ी करके दे दें हमें, समझे ना। और क्या मुतालबा होगा? आपने हमें दरबदर कर दिया, समझे ना। आपने अपना फ़ैसला वापस ले लिया। माशाल्लाह इतना बड़ा काम कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी कोई इंतहा नहीं, समझे ना। आप क्या समझते हम खुशी से नाचेंगे इस पर? ये तो आपने ज़ख्मों पे और नमक लगा दिया। जिसके फ़ैसले के लिए हम इतने साल से इंतज़ार कर रहे थे, वो चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने जो फ़ैसला ही गलत दिया था, उसके लिए अब हमारा क्या कसूर? तो ये किसको अब देखना चाहिए कि हमें बिल्डिंग बना के वापस दें, हमारे घर हमें वापस दें? ये कौन देखेगा? तमाम जितनी भी हमारे साथ पीपल्स पार्टी भी खड़ी हुई थी, तमाम जमातें खड़ी हुई थी, जमात इस्लामी भी खड़ी हुई थी, तमाम लोगों ने, पीपल्स पार्टी का मैं भी मशकूर हूँ, बेहद मशकूर हूँ, जिसने एंड तक हमारी कोशिश, हमारे साथ खड़े होकर कोशिश की कि ये बिल्डिंग ना टूटे। बट एंड में उनके पास भी इख्तियार नहीं था, क्योंकि वो माशाल्लाह अपने माज़अल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, खुदा बने हुए थे चीफ जस्टिस साहब। तो इसके लिए अब क्या है? अब हमें बताया जाए कि हमें क्या करना है। हमें हमारे फ्लैट वापस दिलवा दिए जा सकते हैं कि वो नहीं दिलवा दिए जा सकते? क्योंकि 5 साल तो हम धक्के ही खा रहे हैं, कोर्ट में धक्के खा रहे हैं, इसके पास धक्के खा रहे हैं, उसके पास धक्के खा रहे हैं, हमने ना। ज़मीन हमारी लीगल थी, 17 एनओसियाँ थी और SPCA कहता है नोटिफिकेशन के ज़रिए अखबार के अंदर कि जब तक आप एनओसी ना देखें आप कोई फ्लैट बुक ना करें। अच्छा, वो अफसरान आज भी आज़ाद हैं SPCA? आप उस वक्त भी सवालात करते रहे कि जिन ऑफिसरों ने, अगर आप कह रहे हो ये गैर कानूनी है, तो जिन ऑफिसरों ने उस वक्त ये अगर कानूनी करार देकर यहाँ पे बिल्डिंग का जो है हुक्म दिया था कि बनाई जाए, ज़ाहिर है शहर के मेन सड़क पे शारा फैसल पे है, उस वक्त जब बन रही थी तब क्यों नहीं देखा गया? जब बनने के बाद जब लोगों ने अपनी जमा पूंजी जब यहाँ पे लगाई तो यहाँ पे मस्मार कर लिया गया। अब रिहायशियों को क्या उसके बाद जो मुआवजा था वो मिला, जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि आप उसको मुआवजा दें? नहीं, मुआवजा हमें भाई इतना बेहतरीन मुआवजा मिला है कि जिसकी आप पूछो नहीं। ज़िंदगी भर के धक्के कर लिए, समझे ना। जमा पूंजियों से चले गए, घर चले गए, दर बदर हो गए। ये माशाल्लाह इतना सारा मुआवजा है जिसकी कोई इंतहा नहीं है, समझे ना। हर बार कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे हमें बैकवर्ड पुश कर दिया जाता है। उस टाइम पे ये फ़ैसले क्यों नहीं दोहराए गए कि जब अदालती अहकामात
क्या अदालत के पास इतना वो नहीं है, पावर नहीं है कि वो इस मामलों में दखल अंदाजी कर सके? तो क्यों की चीफ जस्टिस साहब ने? समझे ना, चीफ जस्टिस साहब को इख्तियार था ही नहीं, तो फिर क्यों? चीफ जस्टिस साहब ने एक जगह पे हम इस्लामाबाद के अंदर तो अपने टावर्स पे वो फैसला अलग दे दिया, यहाँ पे फैसला अलग क्यों? एक मुल्क में दो कानून, मैं करूँ तो सही, आप करो तो गलत। ताकत का काम है भाई, सिर्फ ताकत का इस्तेमाल है। कुछ और रिहायशी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। वो सर, आप क्या कहेंगे जो फैसला आया है आज, उस हवाले से कुछ कहना चाहिए? भाई देखें, फ़ैसला तो आया ठीक है, मगर बात यह है कि इसका मदावा कौन करेगा? ठीक है। दूसरी बात यह है कि हम लोग यहाँ 4 साल से अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, सब कुछ है, ठीक है। और बहुत हमने कोशिश की किसी तरह से बच जाए। मैं तो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में बैठ के जज के सामने अल्फाज कहते कि प्लीज़ इसको ना तोड़े, पहले हमें पैसे दे दें, फिर बिल्डिंग को तोड़ दें। अब आप मुझे सिर्फ एक चीज़ का बता दें कि हमारे ये 4 साल जो ज़ाया हुए ना, ये 4 साल कैसे वापस आएंगे? इसमें हमारे लोग भी चले गए, दुनिया से चले गए बेचारे, बुज़ुर्ग लोग थे, सारी जमा पूंजी थी, एक तिनका जोड़ के हमने एक आशियाना बनाया, और वो आशियाना 1 घंटे में तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया। आप खुद सोचिए, देखिए जो रिहायशी लोग थे, बिल्डिंग खाली होती तोड़ देते, कोई मसला नहीं था ना। हम लोग रिहायशी थे, हमारे बच्चों को हमारे फ्लैट की हर चीज़ों से मोहब्बत हो जाती थी, कमरों से, पर्दों से, हर चीज़ से। तो आप ये सोचिए हमारे बच्चों पे क्या गुजरोगे, उनके जहन में कैसे कैसे सवालात होंगे, डिप्रेशन के शिकार हो गए, और हर कोई किराए पे रह रहे हैं बेचारे। अब किस तरह किराया अदा कर रहे हैं, आपको तो पता है ना। तो बस ये मेरी सिंध हुकूमत से दरख्वास्त है कि प्लीज़ कोई अच्छा सा फैसला इसके लिए करें, ठीक है। उस टाइम पे एक हुक्म दिया था कि मुआवजा दिया जाए, आपको मुआवजा मिला? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है कि 3 महीने के अंदर अलॉटीज़ को पैसे दिए जाएँ और कंपनसेट किए जाए, और 3 महीने के अंदर अगर पेमेंट नहीं करते तो उनको मार्कअप के साथ दिया जाए। अब बताइए 4 साल का मार्कअप ही हमें कौन अदा करेगा? हमने घर लिया था तो हमारे पास तकरीबन 17-18 जगह की एनओसी थी, और एनओसीज़ के बाद ही तो हमने घर लिया ना, वरना तो कोई लेता थोड़ी है, आप खुद बताएं। तो हमने सब आशियाना जोड़ा, इस तरह से बनाया, और 1 मिनटों में इसको तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया, और आज हम दर बदर हैं। हम किससे शिकायत करें? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे क्या आपने जब देखा होगा तो काश के सोच रहे होंगे कि उस टाइम पे ये फैसला आता? अगर उस टाइम पे आता तो बहुत ही अच्छा होता, मगर मैं सुप्रीम कोर्ट से ये कहूँगा, हमारे 4 साल कैसे हमें लौटाए जाएंगे? जो अजियत और जो तकलीफ़ हमने गुजारे हैं वो कैसे पूरे होंगे? अच्छा, क्या आप मुआवजे के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? जो आईनी अदालत ने जिसने फैसला दिया है उस हवाले से उन पर अपील करेंगे जाके? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि हम सब जाएंगे अलॉटीज़ और एक सजेशन देंगे, इस प्लॉट को बेच के सब अलॉटीज़ को पैसे दे दिए जाए, क्योंकि जिस वक्त हमने प्लॉट लिया था उस वक्त कीमत और कुछ थी 4 साल पहले, अब कीमत बिल्कुल ही समझ ले 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। तो आम लफ्ज़ों में अभी इस वक्त पूरे कराची में फ़्लैट ख़रीदना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल है और नामुमकिन सी बात है। तो अरबाब इख्तियार से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ इस मामले में सिंध गवर्नमेंट आए और इसके बारे में हमारे लिए अच्छा से अच्छा कोई फ़ैसला करें। इस वक्त आपने रिहायशों की बात सुनी। अगर नस्ला टावर की अगर मैं बात करूं, ये वो जगह है जहां पे नस्ला टावर बना हुआ था। अगर आप मैं यहाँ पे मुझे याद है यहाँ से रिसेप्शन हुआ करती थी, जहाँ से अंदर दाखिल हुआ करते थे। जो रास्ता था वो सामने, अगर आपको मेरा कैमरामैन उस तरफ अगर आपको दिखाए तो वो जो टावर था, जो ये यहाँ पे जो टावर था उसकी वो जो सामने सर्विस रोड है, जो इस नस्ला टावर के अंदर आने की वजह से जो है ये फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि आपकी ज़मीन जो है वो 730 जो है की है, लेकिन 730 जो मीटर की है, और आपने जो है इसको 1300 गज़ आगे बढ़ा दिया है। 730 गज़ का था जिसको आपने 1300 गज़ पे बढ़ाया है। और इस हवाले से जो है मज़ीद कुछ अलाटीज़ हैं, उनसे भी जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। वो भी यहाँ पे अब पहुँचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं। तो हम जानते हैं सर क्या कहेंगे, आपका भी यहाँ पे फ्लैट था, आज फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने दिया है कि जो फैसला था उसको हम वापस लेते हैं, किसी का घर ऐसे कैसे गिरा सकते हैं, ये आज जो है मोहम्मद अली साहब ने भी कहा है। और क्या कहेंगे आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला वापस लिया गया है उस पर आप कैसे देखते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप जब से हमारा घर टूटा है आप लोग हमारे साथ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया का। दोस्त मसला ये है कि नुकसान हो गया, बिल्डिंग टूट गई, अब फैसले वापस होने से
कोई बेनिफिट हो ना, जिस तरह से गुल प्लाजा को आग लगी, ठीक है ना, इसी तरह ये समझ लें कि हमारी ये 15 मंजिला बिल्डिंग को आग लग गई, वो बर्बाद हो गए हम लोग। हम सब मिडिल क्लास के लोग हैं, हम सब रिटायर्ड हैं कि कोई कुछ है कोई कुछ है। जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि मुराद अली शाह साहब ने जिस तरह से गुल प्लाजा के लोगों को जो है ना कंपनसेट किया है, इसी तरह मैं चाहूँगा कि किसी तरह भी कोशिश करके जिस हद तक हो सकता है हमें कंपनसेट करें, ताकि इस प्लाट पे हमारा फिर घर खड़ा हो जाए और हम अपने घर में रहें। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि, और मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अदालतों ने ये फ़ैसले किए हैं, तो अदालतों के फ़ैसलों से जो हमारी मतलब पूरे घर लुट गए, जिस तरह से गुल प्लाजा में भी जो भी हो, वहाँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बड़ी अक्लमंदी से काम लिया और बड़ी इंसानियत का रोल प्ले किया और उन्होंने उनको कंपनसेट करने की कोशिश की है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि हमारी इस बिल्डिंग के लोगों को भी वो कंपनसेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जो है अलाटीज़ अब पहुँचना शुरू हो चुके हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसके बाद यहाँ लोग आए हैं, ज़ाहिर है इनकी जमा पूंजी थी। अब ये रिहायशी किराए के मकान में रह रहे हैं और ये साथ साथ सिंध गवर्नमेंट से आज भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमें जो उस वक्त का मुआवजा सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया था वही कम से कम हमें दिया जाए, ताकि हम जो है अपना ज़ाती जो है घर खरीद सकें। 5 साल गुजरने के बावजूद भी इनको अभी तक वो मुआवजा नहीं मिला गया, लेकिन आज जो है ये फ़ैसला तो आया है, लेकिन इनके मुआवजे के लिए आज भी बात नहीं की गई, जिस पर जो है यहाँ के अलाटीज़ जो नस्ला टावर के वो यही मुतालबा करें कि हमें मुआवजा दिया जाए। और नस्ला टावर का फ़ैसला आज जो आया है 2018-2019 में चीफ जस्टिस, उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने यह फैसला दिया था कि नस्ला टावर जो गैर कानूनी है, 730 गज का प्लाट है, जिसको गिराया जाए। लेकिन आज जो है जस्टिस आमिर फारूक ने, आईनी अदालत ने यह फैसला दिया कि उस वक्त के जो जस्टिस ने फैसला दिया था उसको हम वापस लेते हुए जो उस के आर्डर को जो हम वापस लेते हैं और नस्ला टावर के हवाले से ये फ़ैसला जो है लेते हुए ये जो समात जो है निपटा दी है और आज भी अलाटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। जी।